अगर अर्थ के सारे लोग एक जगह खड़े हो जाएं और जंप करें तो इससे क्या होगा? क्या इससे अर्थक्वेक आ सकता है या शायद कुछ ऐसा जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले थोड़ी बात अर्थ की रोटेशन के बारे में करते हैं। अर्थ रोटेट करती है और फिर इससे डे और नाइट क्रिएट होते हैं। अर्थ के सेंटर की तरफ अर्थ ज्यादा स्पीड से रोटेट करती है। अगर आप अर्थ पर उतरते हैं और इसके सेंटर के करीब होते चले जाएं, तो टेक्निकली आप अर्थ की रोटेशन को स्पीड अप कर रहे हैं, जिससे डे और नाइट की टाइमिंग में भी डिफरेंस क्रिएट होता है। लेकिन ये डिफरेंस इतना कम है कि हम इसको मेजर भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर मास बढ़ जाए तो ये इफेक्ट काफी बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर जापान में अर्थक्वेक आने से अर्थ का काफी मास अर्थ के सेंटर की तरफ चला गया, जिससे दिन 1.8 माइक्रोसेकंड छोटा हो गया। ये बहुत बड़ा जियोलॉजिकल एक्सीडेंट था। लेकिन हम इस अर्थ में क्या चेंज ला सकते हैं? हमारी पॉपुलेशन अब 8 अरब के करीब हो चुकी है। अगर हम एक जगह इकट्ठे हो और जंप करें तो क्या होगा? ये कैसा व्यू होगा? इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप अर्थ की पूरी पॉपुलेशन को ले लें और जिस डेंसिटी के साथ लोग न्यूयॉर्क में रहते हैं, इस हिसाब से हम सारे लोगों को टेक्सास सिटी में फिट कर सकते हैं। अगर तमाम लोगों को शोल्डर से शोल्डर मिलाकर खड़ा कर दिया जाए तो हम सबको लॉस एंजलिस में फिट कर सकते हैं। सिर्फ 500 स्क्वायर मील में तमाम के तमाम लोग आ जाएंगे। तो फिर हम जंप करते हैं, देखते हैं क्या होता है। बदकिस्मती से ज्यादा कुछ नहीं होगा। हम लोगों की जमीन पर अच्छी खासी तादाद है, लेकिन ये अर्थ के मास के मुकाबले में ज्यादा कुछ नहीं है। दर हकीकत डॉट फिजिक्स ने कैलकुलेट किया कि अगर हम सब एक जगह पर इकट्ठे हों और सब एक ही वक्त में हवा में 30 सेंटीमीटर छलांग लगाएं, तो हम जमीन को एक छोटी सी अमाउंट से दूर धकेल देंगे। जमीन हमसे सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम की चौड़ाई का 100वां हिस्सा दूर हो जाएगी। यहाँ एक और बात है, जब हम सब छलांग लगा रहे होंगे तो हम फिर वापस उसी जगह पर आ जाएंगे जहाँ से हमने शुरू किया था। तो जमीन भी वापस उसी जगह पर आ जाएगी। हमारी बड़ी छलांग भी स्पेस में जमीन की पोजीशन को चेंज नहीं कर पाएगी। लेकिन चलो 7 बिलियन लोग सब एक साथ जंप कर रहे हैं, तो ये किसी किस्म के अर्थक्वेक का सबब तो बन सकती है। सपोज कर ले एक जगह पर बहुत से लोग जमा हैं और ये छलांग लगाते हैं, तो क्या इससे अर्थक्वेक आ सकता है? यही सब बीबीसी ने किया। इन्होंने 50,000 लोगों को इकट्ठा किया और फिर इनसे छलांग लगवाई। इससे 1.5 किलोमीटर की दूरी पर रेक्टर स्केल पर 6 की रिकॉर्डिंग आई। जापान जितना अर्थक्वेक पैदा करने के लिए हमें अर्थ में मौजूद लोगों से 7 मिलियन गुना ज्यादा लोगों की जरूरत होगी। हमारा मास ज्यादा है, लेकिन ये जमीन के मुकाबले में कुछ नहीं है। लेकिन ना उम्मीद ना हो, हम सब की ये कंबाइन जंप बहुत एनर्जी पर मुश्तमिल होगी। यहाँ तक कि अगर सिर्फ चीन में रहने वाले लोगों को इकट्ठा करके जंप लगाएं, तो इनकी ये जंप TNT की 500 के बराबर होगी। चूँकि हम पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस पॉपुलेशन में से कितने लोगों को आप एक वक्त में दोस्त बना सकते हैं? इनकी तादाद आमतौर पर 100 से 230 के दरमियान होती है। अगर आपकी किसी वीडियो पर 230 से ज्यादा व्यूज आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी वीडियो को इन लोगों से ज्यादा लोगों ने देखा जिनको आप एक वक्त में जान सकते हैं। अगर आपकी वीडियो पर 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ जाएं, तो ये तादाद इन लोगों से ज्यादा है जिनसे आप सारी जिंदगी मिलेंगे। मिलने वालों में वो लोग भी शामिल है जिनसे आपने सिर्फ कभी हाथ मिलाया हो। हम 28,470 दिन ही जिंदा रहने की उम्मीद करते हैं। अगर आप बचपन से रोजाना 2 से 3 लोगों से मिलते रहे, तब भी आप अपनी पूरी जिंदगी में 1 मिलियन लोगों से ज्यादा लोगों से नहीं मिल पाएंगे। एक और दिलचस्प बात और वो ये कि अगर आप 3 मीटर गिरते हैं, तो इसका मतलब है कि जमीन ने आपको 3 मीटर अपनी तरफ खींच लिया है। लेकिन जब आप जमीन पर ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं, तो आप जमीन को प्रोटॉन की चौड़ाई का 1 अरबवां हिस्सा अपनी तरफ खींच लेते हैं, जो कि बुरा नहीं है। आपने जमीन को इतना ही इफेक्ट किया जितना कि इसने आपको इफेक्ट किया। आपके पास इस किस्म की पावर है।